जब किसी की नई नई शादी होती है तो दोस्तों आपको पता है लोग न जाने क्या क्या सपने देखते हैं और अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी मनाते हैं कि हमारी सुहागरात ऐसी होगी वैसी होगी और इस तरह से हम अपने जीवन को अच्छी तरह से खुशियों से भरपूर आनंद के साथ जिएंगे। लेकिन दोस्तों कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है। जब सुहागरात होती है तो आपने देखा होगा दुल्हन शर्माती है, शर्मा कर अपने बेड पर बैठी रहती है। दूल्हा जाता है, उसका घूंघट उठाता है, उसका मुंह देखता है, उसके बाद वह बातें करते हैं और दूल्हा खुद ही डोमिनेट करता है, यानी कि पहल दूल्हा ही करता है संबंध बनाने की। लेकिन दोस्तों क्या हो जब डोमिनेट औरत करने लगे, पत्नी करने लगे, यानी कि पहल पत्नी करने लगे और पहल भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करने लगे। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर जो इस घटना के अंदर होता है बड़ा ही अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। यहाँ पर एक हत्या होती है बड़े ही दयनीय तरीके से। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखा करें और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर किया करें, बताया ज़रूर करें कि आखिर इस कहानी के अंदर आपको सीखने को क्या मिला। दोस्तों संजय नाम का एक लड़का है जो कि 25 साल का है और वह मेहनत मजदूरी किया करता है। अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके रिश्तेदारों ने उसको पाला है और अब जब वह बड़ा हो गया तो उसको उसका माँ बाप का घर दे दिया जाता है और वहाँ पर वह अपना रह रहा है और अपना गुजर बसर मेहनत मजदूरी करके करता है। अब वह शादी के योग्य हो जाता है तो उसके रिश्तेदार उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं कि भाई बच्चा है, शादी हो जाएगी तो घर बस जाएगा। शादी के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है रोशनी। रोशनी 22 साल की है और रोशनी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पर क्या होता है, 26 फरवरी 2011 को इनकी शादी करवा दी जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और शादी में सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान वहाँ पर आते हैं। शादी होने के बाद रोशनी अपने पति संजय के साथ अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद अब शाम का समय होता है, सुहागरात की तैयारियां की जाती हैं। जो संजय की भाभी वगैरह होती हैं वह उसके लिए सेज सजाती हैं और सेज सजाने के बाद उस पर दुल्हन को बिठाया जाता है। अब दुल्हन अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, शाम का समय था, सुहागरात मनने वाली थी। दुल्हन बैठी हुई थी तो जो पति है संजय वह कमरे के अंदर जाता है, जाकर के अपनी दुल्हन के पास बैठ जाता है और उसका घूंघट उठाता है। जैसे ही वह घूंघट उठाता है उसके बाद वह ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाता है और उसकी जो दुल्हन होती है वह उससे लिपट जाती है और ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतार देती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है, जैसे हबसी टाइप में। अब दोस्तों जो पति होता है संजय, उसको लगता है कुछ मामला तो गड़बड़ है, लेकिन फिर वह अगले ही क्षण यह सोचता है कि चलो कोई नहीं, पत्नी ऐसी है, लोग कहते हैं कि पत्नियां ज़्यादा बात नहीं करती हैं संबंध बनाने के मामले में, लेकिन यह तो अपने आप ही संबंध बना रही है तो अच्छा है, जीवन अच्छे से कटेगा। लेकिन उसको ये अंदेशा नहीं था कि इस आदत की वजह से आखिर होगा क्या आगे चलकर। अब उनके संबंध बनते हैं पूरी रात भर, उसके बाद सुबह होती है, पति खुश था कि पत्नी अच्छी मिली है। अब दोस्तों 1 महीने तक लगातार वह पत्नी दिन में भी कई बार संबंध बनाती है और पूरी रात भर संजय को सोने नहीं देती है। अब संजय 1 महीना गुजरता है तो वह थक जाता है और पत्नी से कहता है कि भगवान मुझे कमाने के लिए भी जाना है, यहीं पर पड़ा रहूँगा तो खाएंगे क्या, हमारा तो कोई है भी नहीं ऊपर नीचे। अब उसकी पत्नी इस बात को नहीं समझती है, फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया करती है, जब उसका मन आता तब संबंध बनाती। इसी तरह से मामला यहाँ पर चल रहा होता है, रुकने का नाम यह मामला नहीं ले रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो संजय होता है वह यह समझता है कि शायद आगे चल के मामला सिलट जाएगा, अच्छे से निपट जाएगा और यह समझ जाएगी, क्योंकि अब जो रोशनी है वह गर्भवती हो चुकी थी और जब संजय उसको डॉक्टर के पास ले गया था दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने कहा था कि यह बच्चे की माँ बनने वाली है और अब तुम अपने संबंधों में थोड़ी सी एहतियात बरतना, यानी कि थोड़ा सा दूर रहना। संजय घर आ जाता है लेकिन उसकी पत्नी का तो वही हाल, आकर के संजय के साथ फिर से दिन में 4-4, 5-5 बार और रात में भी 4-4, 5-5 बार संबंध बनाने लगती है। संजय खूब मना करता है कि बच्चे पर बुरा असर होगा, लेकिन वह नहीं मानती है। संजय फिर से यही सोचता है कि चलो देखते हैं, बच्चा हो जाएगा तब इसका मन भर जाएगा, उसके बाद यह परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद दोस्तों यही मामला इसी तरह से चलता रहता है और अब उसको बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसका तो अभी भी रुकने का नाम नहीं था। अभी भी वह संजय के साथ बच्चा होने के बाद भी उसी तरह से पेश आ रही थी, कई बार संबंध बनाना और कई बार उसे परेशान करना।
दोस्तों बच्चा बड़ा होने लगता है, संजय कमाने के लिए जाता, कमा धमा कर वापस आता, तो वह रात भर उसके साथ संबंध बनाता और सुबह उसको हरारत होती, वह कमा भी ढंग से नहीं पाता था। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। अगर दायरे से बाहर कोई भी काम किया जाए तो फिर यहाँ पर विनाश ही विनाश होना तय है। अब यह मामला इनके बीच में चल ही रहा था, तो 2-3 साल गुजर जाते हैं। तो अब जो संजय होता है बिल्कुल ही थक जाता है, उसकी पत्नी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी 2-3 साल गुजरने के बाद भी। अब संजय को कहती है कि तुम ऐसा करो, किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसको कोई कमी हो तो डॉक्टर को दिखाए ना। इतनी बार तो वह कोई भी है, कितना भी स्वस्थ आदमी है, वो भी परेशान हो जाएगा, उसकी भी हालत गंभीर हो जाएगी। लेकिन फिर भी संजय डॉक्टर के पास जाता है, उसकी दवाइयाँ चलने लगती हैं, कोई आराम नहीं पड़ता है। आराम तो तब पड़े ना जब पत्नी उसको छोड़े। तो अब यहाँ पर संजय पावर बढ़ाने की गोली का सहारा लेने लगता है। अब जैसे ही वो पावर बढ़ाने की गोली का सहारा लेने लगता है तो पत्नी एक बार तो खुश होती है, तकरीबन 1 साल तक वह खुश रहती है। लेकिन पावर बढ़ाने की गोलियाँ अगर लिमिट से ज़्यादा ली जाएँ तो वह भी शरीर के अंदर नुकसान कर दी हैं और ब्लॉकेज कर देती है नसों में। अब यहाँ पर उससे भी काम नहीं बनता है। अब बिल्कुल संजय बुरी तरह से थोड़ा ख़राब सा होने लगा था, क्योंकि लगातार पावर बढ़ाने की गोली खा रहा था और आगे वह नहीं खाना चाहता था, क्योंकि शरीर में न जाने कितनी तरह की खुजली, फुंसियाँ, फोड़े ऐसे उठने लगे थे। तो संजय अब नहीं खाता है उन गोलियों को, और उसके बाद पत्नी उससे ज़बरदस्ती करती है तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो उसकी पत्नी होती है रोशनी, वह अब गांव वालों के ऊपर डोरे डालने लगती है। जैसे ही संजय कमाने खाने के लिए जाता तो वह पीछे से गांव के लड़कों को बुला लिया करती और उनके साथ संबंध बनाया करती। न जाने कितने ही लड़कों के साथ उसने गाँव में संबंध बना लिए होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, संजय को पता लगता है कि उसकी पत्नी लोगों के साथ संबंध बनाने लगी है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। जब उसको बुरा लगता है तो अपनी पत्नी से मारपीट करता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं क्या करूं, अकेली रहती हूं, मेरा तो मन करता है, तो मुझे अपने साथ नौकरी पर ले चलो। तो जिस स्कूल के अंदर संजय मजदूरी कर रहा था वहाँ पर कोई कमरा वगैरह बन रहा था, तो वहाँ पर एक जो सफाई कर्मी होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो अपनी पत्नी को वहाँ ले जाने का निर्णय लेता है। लेकिन उसको क्या पता था कि इससे आगे तो और ज़्यादा बवाल मचने वाला है। उसकी पत्नी आज़ादी चाहती है और उसके बाद वह जो कृत्य करेगी वह तो उसकी पत्नी ही जानती है। वह स्कूल में जाकर उसको लगवा देता है। अब वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर उसकी पत्नी रोशनी ना किसी चपड़ासी को छोड़ती है, चपड़ासी, बस ड्राइवर, कंडक्टर और वहाँ के छोटे मोटे टीचर के साथ, सबके साथ उसने जाकर संबंध बना डाले थे। अब यह बात बहुत शर्म की थी, क्योंकि जो संजय था वह वहाँ पर काम करने के लिए जाता तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे थे। अब तो संजय की ज़िंदगी बिल्कुल ही एक तरह से कहते हैं बर्बाद हो चुकी थी, वो कहते हैं झंड हो चुकी थी। वह करे तो करे क्या, पत्नी तो मानने का नाम ले रही नहीं है और वह खूब अपनी तरफ से कोशिश कर चुका था, लेकिन पत्नी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। स्कूल में भी वह बदनामी का पात्र बनता है। अब वह अपनी पत्नी को घर ले आता है, कहता है कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। उससे लड़ता है, झगड़ता है। उसके बाद दोस्तों फिर वह मायके चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। अब संजय को थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन उसको क्या पता था उसकी पत्नी मायके में भी कुछ गुल खिलाएगी। वहाँ जाकर वहाँ के गांव के बहुत सारे लड़कों के साथ उसके संबंध बनने लगते हैं। उसको संजय को जब पता चलता है तो उसको बड़ी शर्म आती है, क्योंकि दूसरे गांव के लोग भी अब उससे कहने लगे थे कि यह संजय है और यह रोशनी का पति है। अब दोस्तों उसको अपने आप पर शर्म आती थी रोशनी का पति कहलवाने में। अब वह जैसे तैसे खून के घूंट को पीकर अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंच जाता है कि यह तो वहाँ पर भी बदनामी करवा रही है, और उसको अपने साथ ले आता है और उसको सख्त हिदायत देता है कि ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो, ढंग से रहो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, यह घर तबाह हो जाएगा। लेकिन रोशनी कहाँ मानने वाली थी दोस्तों। अब वह दोबारा से अपने ससुराल आ जाती है, और अब जैसे ही संजय नौकरी पर जाया करता है तो पीछे से अब वह दोस्तों एक दिन एक 14 साल के बच्चे के साथ संबंध बना रही थी। एकदम से संजय वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि वह 14 साल के बच्चे के साथ संबंध बना रही है। तो वह बच्चे को धमकाकर घर से भगा देता है और अपनी पत्नी को खूब पीटता है। कहता है तुमने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया। क्योंकि अब संजय जब बाहर घूमने के लिए जाया करता गली मोहल्ले में, चौक चौराहों पर, तो लोग खड़े खड़े उसकी तरफ हंसा करते, ना ही उसके पास कोई खड़ा होता आकर के और उसके साथ एक पक्षपात सा किया जाता कि यह तो बेकार आदमी है, कि यह तो अपनी पत्नी को कंट्रोल भी नहीं रख सकता, ऐसा आदमी है। इस तरह से यहाँ पर संजय की बात बिगड़ रही थी दोस्तों। यहाँ पर संजय का तो कसूर था नहीं, लेकिन वही है, कहते हैं कोई पुराने जन्म का कोई कर्म बिगड़ा हुआ था जो ऐसी पत्नी उसको मिली थी। संजय पूरा
परेशान हो चुका था पूरी तरह से, अंदर ही अंदर घबराता था कि अब आगे ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे मैं रहूँगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह से इंसान समाज के अंदर इज्जत के बगैर नहीं रह सकता। अगर समाज के अंदर कोई इंसान रहता है और उसकी कोई इज्जत नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान, बेफालतू के लोग भी जब उसके ऊपर हंसने लगे, ताने मारने लगे, तो फिर उस इंसान का जीवन नर्क के समान हो जाता है, वह ज़िंदगी जीने लायक नहीं रहता है। अब संजय सोचता है कि अब क्या किया जाए, यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और जाकर जीवन गुजारेंगे। लोग तो बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों भागना भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पत्नी को अगर वहाँ पर ले जाता तो वो उसको और एक नया क्षेत्र मिल जाता, नए लोग मिल जाते, वहाँ पर भी वह पूरी मौज करती और वहाँ पर भी उसकी बदनामी होती। तो संजय ने सोचा भागना तो कोई समस्या का समाधान है ही नहीं। संजय इन्हीं बातों में सोच विचार करता हुआ चुपचाप घर आता, खाना खाकर फिर ड्यूटी पर चला जाता। पीछे से उसकी पत्नी मौज मस्ती किया करती। संजय बहुत परेशान। अब संजय जब अपनी पत्नी से लड़ता है तो अब तो उसकी पत्नी यह भी कहने लगी थी कि तू तो नामर्द है, तेरे तो बस का कुछ है नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो जाऊँगी इधर उधर। अब ऐसी बातों से और उसका कलेजा छलनी हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, हरा थका वह अपनी काम से वापस लौटा था, आकर के खाना खाया। खाना खाने के बाद वही सोच विचार में डूबा हुआ था। शरीर भी उसका बीमारी से ग्रस्त होने लगा था। चिंता कर करके आराम से चारपाई पर लेट जाता है। तभी उसकी पत्नी ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। संजय कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हारे साथ पूरी कोशिश की कि तुम संतुष्ट रहो, लेकिन तुमने तो मेरी चारों तरफ बदनामी ही करवाई है। अब तुम मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन दोस्तों पत्नी नहीं मानती है, ज़बरदस्ती उसको घसीटने लगती है। तो संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था लोगों के ताने सुन सुनकर और पत्नी के कुकृत्यों को देख देख कर। जब उसकी पत्नी ज़बरदस्ती उसके साथ कर रही थी तो वह एकदम से सिलबट्टा उठाता और पत्नी के सर में दे मारता है। पत्नी वहीं पर गिरकर तड़पने लगती है और वो उसकी तरफ देखता हुआ चुपचाप पथराई सी आंखों से देखता रहता है और उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने मर जाती है। पत्नी मर जाती है, उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था दोस्तों, क्योंकि पत्नी ने उसको दुखी ही इतना कर दिया था। तो पत्नी मर जाती है, उसके बाद खुद पुलिस में जाकर कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसकी पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अब यहाँ पर इस लड़के संजय को होती है 7 साल की सज़ा और उसके बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से इस आदमी की ज़िंदगी अब जेल में कटेगी 7 साल। लेकिन दोस्तों यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगता होगा कि जो यह औरत थी रोशनी, यह दोषी थी। अगर मैं आखिरी में ये कहूँ कि रोशनी दोषी नहीं थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो कैसी रहेगी। दरअसल दोस्तों जब रोशनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बीमारी आती है। रोशनी को एक बीमारी थी जिसका नाम था निफोमेनिया। निफोमेनिया एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसमें इंसान को सेक्स करने की लत लग जाती है। वह हमेशा रात दिन उसी के ऊपर विचार करता रहता है और उसका मन भरता ही नहीं है। आप इस बीमारी निफोमेनिया के बारे में गूगल पर सर्च करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। जो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, इंसान आदमी हो या औरत हो, उसकी ज़िंदगी कहीं की नहीं रहती है। वह बस अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए रात दिन यही सोचता रहता है। तो यही बीमारी रोशनी को थी। अगर रोशनी का इलाज करवाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता और यह बीमारी पहले पकड़ में आ जाती तो संजय अपनी पत्नी का इलाज करवाता। शायद हो सकता है वह जो उसकी पत्नी है इस बीमारी से बच जाती, इलाज हो जाता और उसकी जान न जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई अंदेशा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। संजय को बस यही लगता था कि यह तो बड़ी बेशरम औरत है। लेकिन दोस्तों रोशनी को तो वह बीमारी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। यह बीमारी जिस इंसान को हो जाती है वह अपना आपा भूल जाता है और बस उसको संबंध बनाने की लत सी लग जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों रोशनी बेकसूर भी थी और कसूरवार भी थी, और संजय भी बेकसूर भी था और कसूरवार भी था। दोनों पति पत्नी के साथ ऐसा हुआ। दोनों पति पत्नी का जीवन यहीं पर एक तरह से कहते हैं अस्त व्यस्त हो गया। पत्नी की मौत हो गई, पति जेल में रहेगा और जो बच्चा है उसने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो अब वह अनाथ आश्रम में रहेगा। माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया। तो ऐसे ऐसे केस देश और दुनिया में दोस्तों हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर कोई ऐसी समस्या है घर परिवार में या कहीं भी, तो थोड़ा सा डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, कहीं किसी को कोई ऐसा वैसा रोग तो नहीं है। दोस्तों बहुत संसार के अंदर भांति भांति के लोग रहते हैं। लोग अपने आप को संभालते भी हैं, संभालना चाहते भी हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो नहीं भी संभाल पाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सावधानी से रहने की भी ज़रूरत है। आपको यहाँ पर इस कहानी में क्या सीखने को मिला,
या फिर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज सही समय से करवाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।